गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये बहुत ही आसान अभिक्रिया है, लेकिन बच्चों के मन में इस अभिक्रिया को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात, ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में लिखी मिले, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है। तो करते हैं स्टार्ट अपना आज का टॉपिक, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो दो प्रकार से होती है। एक का नाम है एल्कलीकरण और एक का नाम है एसिलीकरण। ठीक है, क्या नाम है? एल्कलीकरण और एसिलीकरण। इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं एल्काइलेशन और एजाइलेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग एल्कलीकरण को समझेंगे और फिर हम किसको समझेंगे? एसिलीकरण को समझेंगे। नाम के ऊपर डिपेंड कर रही है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दूसरा, मैं क्वेश्चन की फॉर्म आपको बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन में पूछे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताओ, तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई सी भी कर सकते हो या दोनों को भी कर सकते हो। ठीक है, अगर उसने केवल इतना पूछा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बताओ, और अगर वो नाम लेके पूछे ना कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एल्कलीकरण रूप बताइए, या जैसे भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखा मिलेगा एल्कलीकरण या फिर एसिलीकरण, तो पर्टिकुलर वही करनी है जिसको उसने बोला है। एल्कलीकरण बोला है तो यही करनी है, और एसिलीकरण बोला है तो वही करनी है। इन दो नाम से आप सारी रिएक्शन को कवर कर लेंगे। तो पहले समझते हैं एल्कलीकरण और फिर समझते हैं एसिलीकरण। तो समझते हैं एल्कलीकरण को। तो इसमें क्या करते हैं, जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखो बेंजीन जो होता है ना वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि आप लोग बेंजीन का फॉर्मूला जानते हो। क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला? C6H6। कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। और कैसा होता है? रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए होता है ये एरोमेटिक। ठीक है, आप चाहो तो बेंजीन लो या फिर कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लो, लेकिन आप लोग किसी और को क्यों लोगे जब आप बेंजीन को जानते हो? तो आप सिंपल भी लिख सकते हो जब बेंजीन की अभिक्रिया। ठीक है ना, या फिर मैंने दोनों लिखा है तो आप भी इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड मीन्स हेलो एल्केन के साथ कराते हैं, तो जो बेंजीन होती है उसका हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा हट जाता है? जो एल्किल समूह होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं। एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए इसका नाम है एल्कलीकरण। सेम ऐसा ही एसिलीकरण है। उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है एल्किल समूह से प्रतिस्थापित नहीं होता, बल्कि एसिल समूह से होता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? एसिलीकरण। देखो, जो थ्योरी लिखी हुई है उसी के हिसाब से मैं रिएक्शन लिखूंगी। तो ये मैंने बेंजीन बना ली। आपको पता ही जो कोने हैं इन पर कौन है? कार्बन है, और इससे अटैच है हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? हेलो एल्केन के साथ। और हेलो एल्केन को ही हम लोग एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या ले लिया? एक हेलो एल्केन ले लिया, जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोमीथेन। अब इस रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग? इसमें सबसे पहले लेंगे निर्जल AlCl3। इसके बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? हमने ऊपर पढ़ा है एल्कलीकरण में, ये जो CH3 है यही तो आपका एल्किल समूह है। तो हमने एल्कलीकरण में क्या पढ़ा था कि ये जो एल्किल समूह है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित कर देगा। यानी कि ये जो हमारे पास बेंजीन होती है ना बच्चे, पेन भी नहीं चल रहा। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? बेंजीन। अब मुझे पता है बेंजीन के पास क्या होता है, ये जो कोने हैं ना बेटा, इन पे कौन होता है? कार्बन होता है, और इन कार्बन्स के साथ साथ हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन सब ऐसे के ऐसे है। ये जो ऊपर था ना हाइड्रोजन, मैंने इसको हटाकर इस पर किसको लगा दिया? CH3 को लगा दिया। अब ये CH3 कहाँ से आया था? ये CH3 यहाँ से आया था। आप चाहो तो यहाँ पर भी H को दिखा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता होता है इन सब के पास H होता है। ठीक है ना, तो हम H को दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपको पता तो है ना यहाँ H है। तो ये CH3 जाता है, इस H को हटाता है और यहाँ पे आ जाता है। अब H तो पागल नहीं है ना, वो क्यों हटे?
तो CH3 बोलता है मुझे यहाँ आने दो, और ये जो H है ना तुम Cl के साथ चले जाओ। ये भी H जो होता है इसके ऊपर प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस, तो ये भी खुश हो जाता है, ये जाता है यहाँ से हटता है और Cl के साथ दोस्ती कर लेता है और आपका क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना। तो ये जो बना आपका, ये आपका होता है, इसका नाम टोलुइन, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो क्या, मिथाइल बेंजीन। हिंदी में मैथिल लिखना है। ठीक है, तो मैथिल बेंजीन। तो आपने देखा कितना सिंपल ये रिएक्शन है। बस बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा दो, हेलो एल्केन, या फिर आप उसको एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो। उनके साथ कराने पर निर्जल AlCl3 ले लेना बस, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो एल्किल समूह है वो हाइड्रोजन को अलग हटा के खुद उसकी जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन Cl के साथ चला जाएगा। अब सेम एजिलीकरण भी वही है, लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। वो कंडीशन बच्चा ये है कि जैसा कि नाम है ना एसिलीकरण, एल्कलीकरण में क्या था, हमने हेलो एल्केन लिया था। अब जब एसिलीकरण है तो हेलो एल्केन तो नहीं लेंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, एसिल क्लोराइड लेंगे। ठीक है, एसिल क्लोराइड का मतलब एसिल हैलाइड से है। जरूरी नहीं है यहाँ पर आप ClO Br कोई भी हैलोजन आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये ली हमने बेंजीन, ठीक है, जैसा ऊपर किया था। और ये क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड नहीं है, एजिल हैलाइड है। ठीक है, तो एजिल हैलाइड का और एल्किल हैलाइड में क्या फ़र्क होता है, जो सिंपल एल्किल हैलाइड है उसमें CH3Cl आएगा, CO नहीं आएगा, और जो एजिल हैलाइड होते हैं उनमें CO आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेम वही प्रोसेस होगा जो पहले हुआ था, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये तो हमने बेंजीन बना दी और ऊपर एक H बैठा है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो उस H को अब ये पूरा CH3CO हटाएगा। ऊपर किसने हटाया, केवल CH3 ने। ठीक है, अब ये CH3 इस H को हटाकर यहाँ खुद आ जाएगा COCH3। अब H फिर से वही काम करेगा, H जाएगा Cl के पास और HCl बना लेगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है जिसका नाम है एजिलीकरण, और ये जो आपका बना है इसका नाम है एसीटोफिनोल। ठीक है, क्या नाम है, एसीटोफिनोल। नाम भी लिख के आने हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चा, तो आप लोगों ने क्या समझा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो बहुत ही आसान है। हम तो बिना बात परेशान हो रहे थे कि कौन सी करें, तो आपको समझ में आ गया ना कौन सी करनी है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट ठीक ठाक नंबर में आती है तो दोनों कर दीजिए, एल्कलीकरण भी और एजिलीकरण भी। ठीक है, यदि आपको नाम लिख के आ रहा है कि भाई एल्कलीकरण ही करो, एजिलीकरण ही करो, तो आपको वही करनी है जो बोला है। तो अब देखिए एजिलीकरण की मैं एक बार थ्योरी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिल हैलाइड, दोनों में बस इतना अंतर है कि एल्कलीकरण में आपको एल्किल हैलाइड लिख देना है यानी कि हेलो एल्केन, और इसमें क्या लिखना है, एसिल हैलाइड। ठीक है, तो एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं तो बेंजीन का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है यहाँ वाला, वो एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और एसिल समूह का मतलब क्या होता है, चाहे तो लिख लेना COCH3, तो प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट का एसिलीकरण फॉर्म कहते हैं। तो अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।